हरियाणा के हिसार में दादा बाल देव जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया और इसके साथ ही खरग पुनिया गांव के लिए कई विकास कामों का ऐलान भी किया। देखिए रिपोर्ट। हिसार में दादा बारदेव जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना की आर्थिक सहायता 2 किस्तों में दी जाएगी, जिससे महिलाएं उस रकम का बेहतर इस्तेमाल कर सके और उससे रोजगार या कोई छोटी शुरुआत कर पाए। हमारी सरकार चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की बात हो कि ये पैसा ये छोटा होता है, इसको 2 किस्तों के अंदर हम पैसा देने का काम करेंगे। एक किस्त उनको हम पूरा का पूरा पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा विद ब्याज उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि गरीब व्यक्ति कोई न कोई अपना कार्य कर सके और वो भी कोई बिजनेस कर सके या परिवार को आगे बढ़ा सके। उसके लिए हमने अधिकारियों को कहा है कि एक बार इसके ऊपर बात करके आप लोग इसको आगे करिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए श्रद्धा और प्रेरणा का दिन है। दादा बारदेव जी पुनिया ने सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र बनाने की शिक्षा दी। पुनिया खाप ने हमेशा देश हित, समाज हित और जनहित को सबसे ऊपर रखा है। सीएम ने कहा कि यह दिन हमारे लिए प्रेरणा का दिन है। दादा बारदेव ने सिखाया है कि इंसान अपनी पहचान कर्म और चरित्र से बनाता है। हमारी सरकार दादा बारदेव पुनिया के दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रही है। दादा बारदेव के पावन जन्मोत्सव यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। दादा बारदेव जी का जीवन हम सब जानते हैं कि पुनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने में खापों की भूमिका सुनिश्चित हो। सीएम ने कहा कि दादा बारदेव का जीवन हमें संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान आसान हो जाता है। उन्होंने समाज को सदैव सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र बनाने की प्रेरणा दी। दादा बारदेव ने विश्वास दिलाया था कि समाज की भलाई के लिए खड़ी खाप कभी कमजोर नहीं पड़ती। कि हम लगातार बाबा बारदेव जी के दिखाए हुए उस मार्ग के ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। ये संकल्प भी लेना चाहिए और युवाओं को भी हमें इस और बढ़ाना चाहिए कि हमारा युवा नशे से दूर रहे। ये बाबा बारदेव जी ने अपने प्रवचनों में हम सबको भाइयों ये रास्ता दिखाया है। मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के 350वें जन्मोत्सव पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा आएंगे और 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता महोत्सव और गुरु तेग बहादुर का जन्मोत्सव सरकार मना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक था और लोगों पर जुल्म करता था। उस वक्त कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास गए और कहा कि इतने अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं। उनकी बात को गुरु ने सुना और कहा कि इसको रोकने को बड़े व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा। इस पर गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश देकर धर्म की रक्षा की थी। जब औरंगजेब वो मुगल क्रूर शासक कितना अत्याचार वो कर रहा था, वो अंग्रेज औरंगजेब क्रूर शासक जब कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर के गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर जी को कि हमें इतने अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, गुरुजी हमारे कुछ आप इसके ऊपर समाधान निकालिए। उनकी बात को गुरुजी ने सुना, गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुना और सुन करके गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए किसी बड़े व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 2024 विधानसभा चुनाव से पहले 217 वादे संकल्प पत्र में शामिल किए थे। हमने पहले साल में 50 वादे पूरे कर दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने शपथ से पहले 25,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। मैंने पहले नौकरी दी, इसके बाद शपथ लेकर मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची और मेरिट के आधार पर रोजगार दिलाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 10 नए IMT बनाने की प्रक्रिया जारी है। कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था।
और मुझे खुशी है कि हमने उन 217 में से पहले ही वर्ष के अंदर हमने 50 हमारे वादों को पूरा भी कर दिया है। निर्णय किया है कि अपने किसान की पूरी फसल वो एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। और हमने आते ही जो बात कही थी कि हम हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी देने का जो काम कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्तमान सरकार तीव्र गति से कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई परियोजनाओं की स्थापना के साथ पिछले 11 सालों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में निरंतर मजबूती से काम कर रहे हैं और हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। उनके मार्गदर्शन में नई योजनाएं आज हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखें, सड़कों का एक जाल बिछाने का काम ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री ने गांव खरक पुनिया में सामुदायिक केंद्र पुस्तकालय खोलने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के स्कूलों को संस्कृत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और उसका नाम दादा बाढ़ के नाम पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।